दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नित्या क्लासेस में। और दोस्तों जो आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत गंभीर विषय है। विषय इस बात का है कि हम सभी आपस में एक साथ पढ़े हैं लिखे हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे वो बीटीसी वाले हों, चाहे बीएड वाले हों। तो आज का जो मैंने थोड़ा सा ये जान पहचान थोड़ी सी कराने चाहने की कोशिश की है वो ये कि आखिर गलत कौन है। क्या शिक्षा मित्र गलत है, क्या बीएड करने वाला गलत है, या बीटीसी वाला गलत है, या शिक्षा की जो सरकार है, जो सरकार की नीतियां हैं शिक्षा के लिए, उनमें गलती है। तो दोस्तों इसी पर मैं विश्लेषण करूंगा, थोड़ा सा आपसे थोड़ा बात करूंगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम, अगर आपको सुझाव लगता है कि कौन सी नीति गलत, चार चीज हैं, तो कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट देकर जरूर बताइएगा कि आपको किसकी गलती यहाँ पर लगती है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आगे का वीडियो और देखते हैं कि क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि गलत कौन। दोस्तों अब आप मुझे पढ़ सकते हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर। वहां पर पूरा स्ट्रक्चर कोर्स आपको मिल जाएगा, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। गेट सब्सक्रिप्शन करने के लिए अपना ये कोड यूज करें, रेफरल कोड नित्या क्लासेस 5170, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ बता दूं मैं आपको एक बात और कि यहाँ पर जितने भी एजुकेटर्स मैंने दिखाए टॉप एजुकेटर्स थे। यहाँ पर 300 आवर्स की लाइव सेशंस हैं, साथ में लाइव क्लास है, हिंदी इंग्लिश मलयालम हर भाषा में अवेलेबल है, किसी भी टाइम आप एक्सेस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी, क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे जो भी आपको लाइव क्लासेस में मिलते हैं। तो सब चीज यहाँ पर अवेलेबल है, कोई भी ऐड नहीं है, ऐड फ्री कंटेंट मिलेगा और बेस्ट एजुकेटर्स आपको मिलेंगे। तो आज ही जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा अगर आप चाहते हैं अनअकैडमी पढ़ना। फीस बहुत नॉमिनल है, यहाँ पर 1000 रुपीज पर मंथ या 6 महीने की 4500 रुपए और पूरे साल की 6000 रुपए पर लेकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपना सब्सक्रिप्शन लें और शुरुआत करें। चलिए कहानी शुरू होती है सन 2001 से, जब उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र नाम की एक भर्ती आई और जहां पर स्टूडेंट्स जो थे 12th पास थे उनको मेरिट के आधार पर शिक्षा के जगत में प्रवेश मिला कि वो सहायक शिक्षक के रूप में पढ़ाएंगे, परमानेंट नहीं होंगे। 11 मंथ के पीरियड के लिए उन्हें रखा गया। ठीक है, वो प्रक्रिया चलती रही। लेकिन जब 2009 में आरटीआई लागू हुआ तो उन्हें विशिष्ट बीटीसी सरकार द्वारा करा दी गई। विशिष्ट बीटीसी कराने के साथ साथ क्या हुआ कि उनके बाद 2015 में उनका समायोजन एज ए गवर्नमेंट टीचर कर दिया गया। तो यहां पर किसी भी क्षेत्र में जो बंदा जो कार्य कर रहा है वो 3500 रुपये उसको मिलते थे पहले। वो 3500 रुपये में बहुत खुश था, परिवार चला रहा था। लेकिन जैसे ही उसको आगे जाकर बढ़ाया गया, आगे लाया गया और सरकार अखिलेश यादव जी की थी, जहां पर उनको समायोजित करके शिक्षक पद का वेतन भार दिया गया और उन्होंने वो 2 साल लिया भी। लेकिन कहानी कहां फंसी कि उस वेतन के अनुसार उन्होंने अपने सारे खर्चे, सब चीजें, हर एक चीज उन्होंने वो मेंटेन करी और उसी के हिसाब से उन्होंने अपने कार्य को आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे 2015 के बाद योगी जी की सरकार आई, वो समायोजन निरस्त हो गया, निरस्त कर दिया गया और 1.25 लाख लगभग जो शिक्षा मित्र थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और उनका वेतनमान 3500 फिर से कर दिया गया या 10,000 कर दिया गया। देखिए दोस्तों, यहां पर किसी की मैं गलती इसलिए नहीं मानता, कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो शिक्षा मित्र चाहे मैं आम आदमी हूं, अगर आप किसी व्यक्ति को ऊपर उठा देंगे उसके बाद उसको डिमोशन पे लाएंगे तो वो बिल्कुल तैयार नहीं होगा। हालांकि ये काम पहले कर दिया जाता। क्या गलतियां रही? नीतियां ये थी कि जब सरकार को उनको अपॉइंट करना चाहिए था तभी उनका कोई टेस्ट कराना चाहिए था, जिससे कि ये स्थायी रूप से हो सकते थे। क्योंकि अब बात करते हैं दूसरे क्षेत्र में, तो यहां पर किसकी गलती आई है अभी इसको पोज करते हैं, बात करते हैं दूसरी, बात करते हैं बीटीसी वालों की। बीटीसी वालों के लिए जो उस समय बीटीसी कोर्स था, लेकिन जो अब डीएलएड हो चुका है, डीएलएड कोर्स में भर्ती हुई और बीटीसी वालों ने मेहनत की। बीटीसी वालों ने ये प्रॉब्लम उठाई कि हम क्वालिफाइड हैं और हम यहाँ पर लाई करते हैं और हमें इतना अनुभव है या हम इतने दिन से यहाँ पर कोर्स कर रहे हैं तो हमें भर्ती मिलनी चाहिए। चलिए उस पर भी निर्णय लिया गया और जैसे शिक्षा मित्र का जो निरस्त किया गया समायोजन, तो मौका मिला बीटीसी को कि वो बीटीसी वाले उसमें अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि वहाँ शिक्षा मित्र को भी मौका दिया गया, केस चला और 25 अंक का भारांक उन्हें उस 10 या 12 साल की सेवा के लिए दिया गया जो उन्होंने पहले से सर्व कर दी थी। यानी वो 10 से 12 साल की सेवा जो उन्होंने सरकार को दी है उसके जो संदर्भ में उनको 25 अंक का भारांक मिला, क्योंकि अब वो घर से बेघर हो चुके थे। तो कोर्ट ने पूरा का पूरा उन्हें आदेश दिया कि 25 अंक का भारांक मिलेगा, लेकिन तब जब वो जो सुपर टेट है उसको पास कर लेंगे। भर्ती पहली आई 68,500 की, जहां पर बीएड को नहीं रखा गया। बीटीसी प्लस शिक्षा मित्र की फाइट हुई और वहां पर सिलेक्शन हो गए और जो नियुक्ति पत्र उनको मिल गए। हालांकि भर्ती की भी जांच बाद में काफी चली, घोटाला हुआ है, पर जो भी हो उसमें कुछ निर्णय नहीं निकला। उसके बाद
अब होता है बीएड वालों की बात आती है। बीएड वालों को 1 दशक से कोई नौकरी नहीं मिली है। डे बाय डे वो क्या कर रहे हैं, डे बाय डे वो नौकरी की सर्च कर रहे हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, और नौकरी जैसे मिलती है तो उनको पता नहीं लगता है कि नौकरी कहाँ है उनके लिए। तो उन्होंने भी कुछ कोशिशें की और सरकार ने सोचा, तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने बीएड वालों को प्राइमरी का यूपी टेट में भर्ती किया और कहा कि इस भर्ती में जिसका प्राइमरी लेवल का यूपी टेट या सी टेट पास हो जाएगा तो वो उस भर्ती के लिए एलिजिबल होगा। चलिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बीटीसी वालों ने थोड़ा सा, बीटीसी वालों का जानना जो जायज़ था क्योंकि ये उनकी पोस्ट है, क्योंकि उन्होंने कहा कि बीटीसी जो हम कर रहे हैं वो एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा है जो सिर्फ 1 से लेकर 5 तक होता है। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम जताई कि बीएड वाले तो जूनियर में भी जाएंगे, टीजीटी में भी जाएंगे, तो लेकिन हमें वहाँ मौका नहीं मिलता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, फिर बीटीसी को प्रॉब्लम क्रिएट हुई और होनी भी जायज़ थी कि बीएड वालों के लिए क्या प्रॉब्लम है कि बीएड वालों को हमारी पोस्ट दी जा रही है, तो यहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम हुई, फिर हंगामा हुआ। फिर तीसरी बात, अब बीएड वालों को रखा गया साथ में, तो बीएड वालों को सिर्फ दूर से हलवा दिखाया गया, उनको बाहर रख दिया गया क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन बनी। अब बीएड वाले क्यों हैं, बीएड वाले क्यों इस नौकरी के लिए बोल रहे हैं, उनका भी बोलना बिल्कुल ठीक है। वो इसलिए सही बोलते हैं क्योंकि कहानी यहाँ फंस जाती है दोस्तों कि बीएड वाले भी क्या करें, उनको भी 1 दशक से कोई नौकरी नहीं है, तो सब परेशान हैं। तो यहाँ पर ना ही शिक्षा मित्र खुश है, ना ही यहाँ पर कोई बीएड वाला खुश है और ना ही कोई बीटीसी वाला खुश है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, या तो बीएड के लिए सेपरेट वैकेंसी निकलती और बीएड बीटीसी को अलग अलग रखा जाता, तो ये सिचुएशन जो हंगामे और पंगे हुए कुछ नहीं होता। शिक्षा मित्रों को समायोजित नहीं किया जाना चाहिए था, तो वो अपना जीवन निर्वाह आसानी से कर लेते, उन्हें कोई भी समस्या नहीं होती। अगर वो अपना जीवन 3500 से बढ़कर उनकी सैलरी 10,000 हो जाती तो वो बहुत खुश होते और वो खुशी खुशी काम करते। लेकिन सरकार ने, जो भी सरकार आई, उन्होंने अपने फायदे के लिए उनको वोट बैंक बढ़ाने के लिए उनको आगे बढ़ाया और जो शोषण हुआ है वो सभी शिक्षित वर्ग का हुआ है। तो यहाँ पर कोई किसी का प्रतिद्वंदी दोस्तों नहीं है, ना ही शिक्षा मित्र किसी का प्रतिद्वंदी है, ना दोषी है, ना ही बीएड वाला और ना ही बीटीसी वाला। बस परेशानी क्या है, परेशानी थोड़ी सी ये है कि हमारी जो नीतियां हैं थोड़ी सी वो गलत रही हैं। जिस सरकार ने जो चाहा वैसे किया है और किसी को अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये है कि आपका विचार क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। क्या बीएड वाले गलत हैं कि उनको नौकरी नहीं मिली है इसलिए वो परेशान है, इसलिए वो कह रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं कि हमें नौकरी दो, चाहे बीटीसी प्राइमरी में दो। क्या शिक्षा मित्र इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि उनको आपने 3,500 से उनको परमानेंट किया, परमानेंट से फिर वापस ला दिया। तो कोई भी व्यक्ति पद मिलने के बाद जब पद छूटता है तो उसको दुख होता है, अदरवाइज वो अपना जीवन निर्वाह कर सकता था, तो उसकी कोई गलती नहीं है। बीटीसी वाले भी बिल्कुल सही है, अगर वो बीटीसी का डिप्लोमा कर रहे हैं तो उन्हें सिर्फ 1 से लेकर 5 तक की ही एजुकेशन में उनको एंट्री मिलेगी, वहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो जूनियर लेवल में या फिर आगे टीजीटी में भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उनका भी कहना चाहिए कि उनका हक दूसरे लोगों को दिया जा रहा है। तो यहां पर सब घूम फिर के क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इसका काम उसको दिया जा रहा है, उसका काम इसको दिया जा रहा है, और यही नीति है दोस्तों। इन्हीं नीतियों की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो बिगड़ा हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी आती हैं जाती हैं, लेकिन कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं होता है। इस बात को लेकर बड़े दुखी हैं सभी लोग। मैंने फिर कह रहा हूं कि कोई भी वर्ग हो, चाहे वो 3 वर्ग यहां पर मैंने आपको बताए, जो आपस में एक दूसरे का, और रीजन ये बन गया है कि एक दूसरे का दुश्मन मानने लगे हैं कि ये हमारे दुश्मन है, इन्हें फ्री का मिल रहा है, उनको सही मिल रहा है, उनको गलत मिल रहा है, हम खुद निर्णय कर रहे हैं। तो दोस्तों बस मेरा मानना यही थोड़ा सा है कि आप एक बार जरूर सोचें कि यहाँ पर असली दोषी कौन है। क्या वह व्यक्ति जिसको आपने कुछ दिया और बाद में उसे छीन लिया? क्या वह व्यक्ति जिसको 10 साल से नौकरी नहीं मिली और वो कोर्स पढ़कर स्कूल, प्राइवेट स्कूल में 3,000 की नौकरी कर रहा है? या वो व्यक्ति जिसका हक छीन रहा है कि जो एलिमेंट्री के लिए स्पेशल डिप्लोमा कर रहा है, उसके बाद उसकी चीज़ें किसी और को दे दी जा रही हैं? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सरकार का, जो भी सरकार थी, उनका पक्ष सीधा होना चाहिए था। बीटीसी वालों के लिए बीटीसी की नौकरी दें, बीएड वालों के लिए बीएड वाली नौकरी दें। तो ये पूरा का पूरा जो गाइडलाइंस है वो क्लियर होने चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो शायद आपको पसंद आया होगा, आपके मेरे इन शब्दों ने शायद आपके मन पर कोई प्रभाव दिया हो। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइएगा मुझे कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पर किसकी गलती है। तो मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करने का आपका। तो दोस्तों इन्हीं बातों के लिए बस दोस्तों मिलकर रहिए, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, बस आना जाना लगा रहता है सरकारों का, और सब पिसता है शिक्षक वर्ग या फिर एक शिक्षित समाज, चाहे उसमें कोई भी हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुलाकात करूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं शायद उन पर आपकी पोस्ट लग जाए, चाहे वो कोई भी वर्ग हो। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।